अरवी के पत्तों के करौर बारिश के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसके लिए मैंने लिया है अरवी का पत्ता, बिल्कुल ताजा और छोटे छोटे पत्ते लिए हैं। पत्तों को धो करके साफ कर लिया है। उड़द की दाल 1 कटोरी 4 घंटे के भिगा ली थी। भिगाने के बाद अब हम इसको पीस लेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है। पेस्ट को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। उड़द की दाल पीसते वक्त हम सिर्फ इसमें 1 चम्मच पानी का यूज करेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब हम इस पेस्ट में मिलाएंगे 1 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच कूटा मसाला। कूटा मसाला में लेंगे अदरक, 4 हरी मिर्ची और कुछ कलियां लहसुन की। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। एक पत्ता अरवी का लेंगे और इस तरह से पत्ते को हम एक बर्तन के ऊपर रख लेंगे और पेस्ट को इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, पेस्ट को हमें पूरे पत्ते में लगा देना है, जो हमने बेसन और उड़द का पेस्ट रेडी किया है। आपको पता है, जिस तरह से मैं पत्ता लगा रही हूँ एक के ऊपर एक, इस तरह से मेरी दादी भी लगाती थी, मेरी सास भी लगाती थी और मेरी मम्मी भी। ठीक है, इसी तरह से वो पत्ते लगाती जाती थी और उसके ऊपर ये पेस्ट लगाती थी। ठीक है, और उनको जितना बड़ा चाहिए होता था रोल या मोटा, उसी हिसाब से बड़े और छोटे पत्ते ऐड करते हुए उस पेस्ट को लगा लेती थी। ठीक है, ये मैं आपको देसी तरीका बता रही हूँ। अब आप देखते जाइए, फिर एक पत्ता जिस तरफ से थोड़ा सा खाली लगता है उसी तरह हम पत्ते को सेट कर देते हैं। इसी तरह देखिए, गोल आकार में हमें पत्ते रखते जाना है और पेस्ट को लगाते जाना है। गांव में तो हर घर में बारिश में कई बार ये पत्ते के, अरवी के पत्ते के करौर बन जाते हैं और इसका सेंधा भी बनता है। पहले करौर बना लेते हैं और फिर इसको ग्रेवी बना के उड़द की दाल की या बेसन की, उसमें इसमें हम डाल देते हैं। अब देखिए, दोनों किनारे को इस तरह से मोड़ लेंगे और अब हम इसका रोल बना लेंगे। ठीक है, किनारों पे भी हमें उड़द की दाल या जो हमने बेसन और उड़द की दाल का पेस्ट बना रखा है मसाले मिला के, अच्छे से लगा लेंगे और इस तरह से हम रोल कर लेंगे। ठीक है, मुझे तो चाय के साथ छोटे छोटे करोर बनाने थे, इसलिए मैंने कम पत्तों वाला रोल बनाया है, जिससे छोटे और जल्दी पक जाएं। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आप पत्तों को और भी जोड़ते हुए बड़ा रोल बना सकते हैं या मोटा रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मेरे इन पत्तों में 2 रोल बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, पहला रोल है। अब इसके ऊपर नीचे हम दाल का पेस्ट लगा लेंगे और ऊपर से भी पूरे रोल पर हल्का हल्का पेस्ट को लगाते हुए इसको, रोल को हम एक साइड में रख देंगे और एक रोल और मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसे 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। ठीक है, 15 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाएगा, पक जाएगा और इसमें एक टूथपिक डाल के देखेंगे कि ये पका है या नहीं। ठीक है, फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसको इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। छोटा पीस या बड़ा आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो बारिश में पत्ते बहुत आ रहे हैं मार्केट में, आप भी बनाकर ट्राई कर देखिए। देखिए, सारा रोल कटिंग कर लिया है हमने। अब इसमें हम जो साइड साइड में थोड़ा सा पेस्ट मैंने बचा के रखा था, इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से जितने भी पीसेस हैं हर पीस पे हमें लगा लेना है, जिससे ना खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब ये पक जाता है। गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे, ऑयल से इसको हम ग्रीस कर लेंगे और उस पे एक एक पीस करके हम करोड़ के रख देंगे। ठीक है, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, बस इसी तरह से सेक लिया है कम ऑयल में, जिससे ये खाने में भी टेस्टी लगेगा और हेल्दी रहेगा। अब हमें एक एक करोड़ को, एक एक उसको पलट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अब मैंने सारे करोड़ को पलट लिए हैं।
अब इसमें ऊपर से मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। मैंने सरसों का तेल तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऊपर नीचे करते हुए करोर को मैंने अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से पका लिया है। अब एक तरफ मेरी चाय बन रही है और एक तरफ करोर पक चुके हैं। मैंने एकदम देसी तरीके से आपको बताया है। मैंने इसमें उड़द की दाल और बेसन दोनों का यूज किया है। आप सिर्फ बेसन में भी बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी वो भी लगेगा। अगर आपको ऐसी देसी और पारंपरिक रेसिपीज पसंद है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।